नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 15 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो 11वें अध्यक्ष मसातो कांडा नियुक्त हुए थे। ये जापान से बिलोंग करते हैं। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, who will be honored with the Lifetime Achievement Award at the Directors Guild of America Awards। तो डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आंग ली को। किसको? आंग ली। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही। ये एक फिल्म मेकर है आंग ली। इनको प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 77th एनुअल डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका में सम्मानित किया गया और इनको ये अवार्ड फरवरी 2025 में प्राप्त होगा। ये जो अवार्ड है इसको 1953 से प्रेजेंट किया जा रहा है। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 45 पंचायत हैं जिनको नेशनल पंचायत अवार्ड 2024 में ऑनर किया जाएगा। इंडिया जिसको गुड प्रैक्टिस अवार्ड एशिया पैसिफिक 2024 में सम्मानित किया जाएगा। और विक्रांत मसी, ये इनको इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ ईयर अवार्ड दिया गया 55वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। लिथुआनिया की फिल्म है टॉक्सिक। इस टॉक्सिक फिल्म को गोल्डन पिकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म की कैटेगरी में बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में। प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी को डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। समंथा हार्वे, इनको बुकर प्राइज़ 2024 का मिला है इनकी नोबल ऑर्बिटल के लिए। फिजी ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर श्री श्री रविशंकर को दिया है। अगला, विच मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड द इंडिया मैरिटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव 2024। तो किस मंत्रालय ने भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है? तो भारत समुद्री विरासत सम्मेलन इंडिया मैरिटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव 2024 ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा इसे होस्ट किया गया, इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है। मैरिटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया और इसे भारत के वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा यहाँ लीड किया गया। नई दिल्ली में इसे 11 से 12 दिसंबर को ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसमें जो गोवा के मिनिस्टर्स, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश के जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और साथ साथ भारत की जो रिच सी फेयरिंग लेगेसी है, मतलब सी में जो मैरिटाइम जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर जो भारत की लेगेसी है उसको प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नो कॉन्फिडेंस मोशन वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के अगेंस्ट यहाँ पर नोटिस अपोजिशन ने निकाला है, क्योंकि 14 दिन पहले अभी नोटिस देना पड़ता है। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन अभी अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के खिलाफ अपोजिशन है, पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि निकाला गया। इंडिया जिसको 68 सेशन की चेयरमैनशिप करेगा यूनाइटेड नेशन
कमीशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग्स की यूनेस्को, जिसने वेस्ट बंगाल को बेस्ट टॉप डेस्टिनेशन हेरिटेज टूरिज्म का अनाउंस किया है। इंडिया की पहली नाइट सफारी पार्क लखनऊ में डेवलप हो रही है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है ये। मेघालय के एक मिलिटेंट ग्रुप है हनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल, इसको 5 साल के लिए होम मिनिस्ट्री के द्वारा बैन कर दिया गया। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज कर सकते हैं। और आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल कराई हुई है। अगर आप उसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, व्हाट पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर इन द एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024? तो एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने 6th पोजीशन हासिल की है। तो 4th ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। भारत का 5th और 6th प्लेस के लिए कंपटीशन चाइना के साथ हुआ और चाइना यहाँ पर जीत गया और भारत को 6ठी पोजीशन इंडियन वुमेन हैंडबॉल टीम को प्राप्त हुई है। ये एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप थी, वहाँ पर भारत का परफॉर्मेंस अभी तक का बेस्ट निकल कर आया है। अगला, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द AI पावर्ड प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय IIIT दिल्ली फॉर डिस्कवरिंग मॉलिक्यूल्स टू स्लो डाउन एजिंग? तो IIIT दिल्ली द्वारा उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने वाले अणुओं की खोज के लिए विकसित AI संचालित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ये जो AI प्लेटफॉर्म है, एज एक्सटेंड इसका नाम है। IIIT दिल्ली के द्वारा इसे AI पावर्ड प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्कवर किए गए हैं। ये जो रिसर्चर्स हैं इन्होंने ये जो एज बढ़ रही होती है उसको स्लो डाउन करने के लिए इन मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर किया है जो स्लो डाउन कर सकते हैं। और आगे चल के अगर ये सक्सेसफुल होता है, लोगों में अप्लाई होता है, तो लोगों की एज भी स्लो हो सकती है बढ़ना। अगला, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन 14 डायमंड बैटरी? तो किस देश ने दुनिया की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी विकसित की है? तो कार्बन 14 डायमंड बैटरी को अभी रिसेंटली में यूके ने यहाँ विकसित डेवलप किया है। तो 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही। कार्बन 14, वैसे तो कार्बन का जो मास होता है वो 14 की जगह 12 होता है, ये लेकिन 14 जो है ये कार्बन का आइसोटोप है जो कि 12 के मुकाबले काफ़ी कम होता है दुनिया में। और साइंटिस्ट जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टन के हैं उनके द्वारा और साथ साथ यूके एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा मिलकर वर्ल्ड का पहला कार्बन 14 डायमंड बैटरी को अभी रिएक्टिव डिके हैं उनका यूज़ करके और साथ साथ प्लाज्मा केमिस्ट्री का यूज़ करके सिंथेटिक डायमंड का यूज़ करके डेवलप किया गया है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। और कार्बन का आइसोटोप 14 होता है, काफ़ी कम मात्रा में दुनिया में कार्बन 12 के अलावा प्रेजेंट है। अगला, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे इज रिलीज बाय विच इंस्टीट्यूशन बाय मंथली? तो उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण किस संस्था द्वारा द्विमासिक रूप से जारी किया जाता है? तो उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण ये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा द्विमासिक 2 माह में इसे निकाला जाता है और इसके माध्यम से जो उपभोक्ता हैं वो अपनी इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस रखें जिससे कि एम्प्लॉयमेंट, इनकम और स्पेंडिंग लगातार चलती रहे। इसी के लिए लेटेस्ट जो इसकी रिपोर्ट होती है
वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे रिपोर्ट है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें इकोनॉमी को कॉन्फिडेंस में रखने के लिए और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है, इनकम क्या है, लोग कितना खर्च कर रहे हैं, इसका पूरा ब्यौरा आरबीआई बाई मंथली प्रोवाइड कराता है। अगला, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। तो किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू की है? तो इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई। हिमाचल प्रदेश लगातार, अब उनके 2 साल टेन्योर पूरे हो चुके हैं और लगातार ये वेलफेयर्स की स्कीम को लॉन्च कर रहा है। ये 6th वेलफेयर की स्कीम है जो कि हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा लॉन्च की गई है। इसके माध्यम से जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको 1000 रुपया फाइनेंशियल एड के रूप में हायर एजुकेशन के लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये है इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना। ठीक, अगला क्वेश्चन, चक्की रिवर विच वॉज सीन इन द न्यूज इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो समाचारों में देखी गई चक्की नदी किस नदी की सहायक नदी है जो अभी चर्चाओं में रही? आंसर, ये व्यास नदी की सहायक नदी है। व्यास नदी जो 5 प्रमुख नदियां होती हैं उत्तर भारत की, सतलुज, व्यास और झेलम, चेनाब और उसके अलावा सिंध, ये जो 5 नदियां हैं उनमें से मुख्य नदी है। ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः बहती हैं और जो व्यास नदी है इसी की एक ट्रिब्यूटरी है चक्की रिवर, जो कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यहाँ पर स्टोन क्रशिंग यूनिट यहाँ पर पाई है जिसकी वजह से चर्चाओं में रही है और इन्होंने जॉइंट कमेटी को ये बात इन्फॉर्म भी की है। तो याद रखिएगा चक्की रिवर व्यास की सहायक नदी है। अगला, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी ऑब्जर्व्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस ये हम 12 दिसंबर को मनाते हैं। कब? 12 दिसंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी 12 दिसंबर को हम प्रमोट करने के लिए कि न्यूट्रलिटी, इंटर गवर्नमेंट जो रिलेशंस हैं वो न्यूट्रल होके अपनाए। जैसे कि हमारा जो हमारे जो राज्यों की गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश के साथ जैसा व्यवहार मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट करे उसी प्रकार से वो राजस्थान के साथ भी करे, कोई भेदभाव ना हो। अगर इंटरनेशनली लेवल पर देखें तो जिस प्रकार से भारत के रिलेशन रशिया के साथ रहें वही अन्य देशों के साथ रहें, इसीलिए इसको कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, जिससे कि दुनिया में शांति और सिक्योरिटी को प्रोत्साहित किया जा सके। इसीलिए इसको ऑब्जर्व 12 दिसंबर को किया जाता है। आज लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो आर्टिकल 67 के अंतर्गत ये कहा गया है कि अपोजिशन पार्टीज वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए नोटिस देंगी, जिससे कि पार्लियामेंट में उनको हटाने के लिए प्रोसेस शुरू होगा। और ये पहला स्टेप है, 14 दिन पहले देना होता है और अभी पहली बार ऐसा हुआ इंडियन पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए यहाँ पर नोटिस दे दिया गया है। बुर्किना फासो नामक जो देश है, यहाँ पर रिमतल्बा जीन इमैनुअल ओड्रैगो जो अभी रिसेंटली में प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं, 11वें नंबर के प्रेसिडेंट एशियन डेवलपमेंट बैंक के मसातो कांडा बने हैं। कंबोडिया, भारत और कंबोडिया दोनों मिलकर सिम्बेक्स 1 नामक एक्सरसाइज करते हैं और अभी इस बार इसे पुणे में ऑर्गेनाइज कराया गया है। थाईलैंड के मेकोंग गंगा धम्म यात्रा थाईलैंड से शुरू हुई और नई दिल्ली में ख़त्म होगी। केरला में अवेलेबल है गुरुवायूर टेम्पल जो अभी रिसेंटली चर्चाओं में रहा। अरुणाचल प्रदेश में ईगलेस्ट बर्ड फेस्टिवल ऑब्जर्व हुआ है। अगला, प्रवीण तांबे ये गुजरात टाइटंस के
बॉलिंग कोच अभी रिसेंटली गुजरात जायंट्स के बॉलिंग कोच अभी रिसेंटली में बन गए। स्मृति मंदाना ये पहली फीमेल क्रिकेटर बनी जिन्होंने एक सीज़न में मतलब एक कैलेंडर ईयर में 4 सेंचुरीज बना दी। 153 बिलियनियर्स भारत में काउंट किए गए हैं यूबीएस बिलियनियर्स एम्बिशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार। आज के क्विज की बात करें, हु विल बी ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स। तो डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।